कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में सावरकर को ब्रिटिश एजेंट कहा था। राहुल ने कहा था कि जेल भेजे जाने पर सावरकर ने अंग्रेजों को पत्र लिखकर माफी की मांग की थी। ये सावरकर जी की चिट्ठी है जिसमें उन्होंने अंग्रेजों को लिखा है और मैं पूरी चिट्ठी आपको पढ़नी होगी, देख लीजिए, मैंने हाईलाइट भी कर रखी है, मगर मैं सिर्फ आखिरी लाइन पढ़ना चाहता हूँ। अंग्रेजी में लिखी है तो मैं अंग्रेजी में बोल देता हूँ। I beg to remain, sir, your most obedient servant, V.D. सावरकर। हिंदी में ट्रांसलेशन कर देता हूं। सर, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। ये मैंने नहीं लिखा, ये सावरकर जी ने लिखा है। तो इसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। अगर फडणवीस जी देखना चाहते हैं इसको, वो भी देख लें। तो मैं तो इसमें बहुत क्लियर हूं, सावरकर जी ने अंग्रेजों की मदद की। राहुल के इस बयान से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल तो आया ही है, लेकिन सबसे ज्यादा मुसीबत उद्धव ठाकरे के लिए खड़ी हो गई है। एक तरफ शिंदे गुट वाली शिवसेना और राज ठाकरे की मन से राहुल के बयान के खिलाफ सड़कों पर हैं। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें, क्योंकि राहुल का बचाव करने पर खुद ठाकरे के मराठी अस्मिता पर घिर जाने का खतरा बढ़ गया है। उद्धव ठाकरे गुट कितना असहज है, ये संजय राउत के इस बयान से समझा जा सकता है। महाराष्ट्र में आकर वीर सावरकर के बारे में इस प्रकार से इल्जाम लगाना, सावरकर जी की बदनामी करना, ये न महाराष्ट्र को मंजूर है, न शिवसेना को मंजूर है, हम सबको मंजूर है। महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता भी उनका समर्थन नहीं करेंगे। बयान का कोई जरूरत नहीं थी। भारत जोड़ो यात्रा जिस मकसद से निकली है वो है, ये देश जा रहा है तानाशाही की तरफ। महंगाई, बेरोजगारी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, ऐसे बहुत से विषय पर भारत जोड़ो यात्रा चल रहा है। उनको अच्छा समर्थन मिल रहा है, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा समर्थन मिला। तो वीर सावरकर का मुद्दा लाने की जरूरत नहीं थी। उससे महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में भी दरार पड़ सकती है। महाराष्ट्र में कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी है और यदि इस बयान को लेकर उसकी मुसीबतें बढ़ी तो इस मुद्दे पर उसे किसी अन्य दल का साथ भी नहीं मिलेगा। उद्धव ठाकरे भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। यही कारण है कि शिवसेना का ठाकरे गुट कांग्रेस के साथ गठबंधन में होते हुए भी राहुल के बयान के साथ खड़ा दिखना नहीं चाहता। मैं कहने से, पंडित नेहरू के ऊपर कुछ बोलने से या सावरकर जी के ऊपर बोलने से लोगों के ज्ञान में कोई ज्ञान नहीं मिलेगा। लोगों को मालूम है, लोग सब देखते हैं, पहचानते हैं, सोचते भी है। जो विवाद चल रहा है अब सावरकर जी का, मुझे लगता है उस बारे में बहुत सी डिबेट हो गई है। हमारे लिए सावरकर वंदनीय है, प्रिय है। हमारे लिए महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसने भी इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपने सुख का त्याग किया है, अपनी जान बलिदान की है, सबके लिए इस देश के मन में आदर और आस्था हमेशा रहेगी और है। और ये जो स्वतंत्र सेनानी है वो किसी एक पार्टी के या किसी एक विचारधारा के नहीं होते। देश बनाने के लिए वो लोगों ने त्याग किया है, ये भूलना नहीं चाहिए। और अब वो जिंदा नहीं है तो उनके खिलाफ जो सफाई देने के लिए जिंदा नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ना यहाँ ना वहाँ किसी ने भी उनके ऊपर इस तरह से कीचड़ नहीं फेंकना चाहिए। राहुल के बयान के बाद भाजपा भी उन पर निशाना साधने का एक मौका नहीं छोड़ रही है। इसीलिए पार्टी के बड़े नेता सावरकर पर दिए राहुल के बयान को लेकर कांग्रेस की घेराबंदी से चूक नहीं रहे हैं। कल अपमान किया है राहुल गांधी ने स्वतंत्र वीर सावरकर का अपमान। 2 जन्म की सजा जिन्हें मिली थी, काला पानी की सजा जिन्हें काटी, देश के लिए सब कुछ लुटा दिया, वैसे स्वतंत्र वीर सावरकर का तुम अपमान करते हो राहुल गांधी, कांग्रेसियों। ये देश तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लोकमत हिंदी।